विपत्ति तो नहीं आ गई है? गोपियां मौन हो गई कि भगवान ने हमें नाम लेकर के पुकारा, हम आ गई हैं, तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो? हमें क्या पता क्यों बुलाया, आपने बुलाया, हम आ गए। और भगवान अब ये और कह रहे हैं कि गोपियों ये उचित नहीं किया, ये कुलीन स्त्रियों का धर्म नहीं है, अच्छे कुल की स्त्रियों का धर्म नहीं है कि अर्धरात्रि में अपने पति और अपने परिवार का परित्याग करके परपुरुष से मिलने के लिए चली जाए। जाओ जाओ, लौट जाओ, अभी भी समय है, तुम अपने अपने घर को चली जाओ। एक भी गोपी नहीं गई। भगवान ने कहा, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा जो अपनी छटा बखेर रहे हैं, जिससे ब्रज का कण कण मोती सा चमक रहा है, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, ये वृंदावन की जो शोभा हो रही है शरद पूर्णिमा की रात्रि में कण कण चमक रहा है, क्या इस वृंदावन की शोभा को देखने के लिए आई हो क्या? तो अब देख लिया, अब चली जाओ। फिर भी एक भी गोपी नहीं गई। अब भगवान कहने लगे, देखो गोपियों, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे कुल की स्त्रियों का धर्म है कि पति की आज्ञा का पालन करें, पति की सेवा करें। पति चाहे कैसा भी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, रोगी हो, हाँ, भगवान कह रहे हैं इस बात को, हम नहीं कह रहे इस बात को। भागवत में भगवान ने कहा है इस बात को, पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी के लिए उसकी आज्ञा का अनुसरण करना, उसकी आज्ञा का पालन करना धर्म है। और यही बात मानस में भी कही, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो गीता, रामायण, भागवत में सब में एक ही बात कही जा रही है कि पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। और यदि तुम उन पतियों का परित्याग करके आई हो तो ये धर्म का लक्षण नहीं है, ये अधर्म है, उचित नहीं किया। अरे जाओ जाओ, अभी भी समय है, लौट जाओ, वापस चली जाओ। एक भी गोपी नहीं गई तो भगवान ने अब उपदेश देना प्रारंभ कर दिया कि पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है, पतिव्रता स्त्री क्या होती है। कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ गोपियों। भगवान ने गोपियों को एक कथा सुनाई कि एक पतिव्रता स्त्री है, उसके 1 वर्ष का बालक है। उस पतिव्रता स्त्री का पति कहीं परदेश चला गया जीविका उपार्जन के लिए, धनार्जन के लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कह रहे हैं कि देखो, एक पतिव्रता स्त्री है और वो जब तक अपने पति का दर्शन नहीं कर लेती, पति को भोजन नहीं करा देती, जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती, पति की सेवा ही सर्वोपरि मानती है। एक दिन उसका पति परदेश चला गया, ग्रीष्म ऋतु है यानी गर्मियों का समय है, और उसी के घर के आंगन में एक हवन कुंड भी है और 1 वर्ष का बालक भी है। दोपहर के समय पति लौट करके आया, पत्नी घर के ही आंगन में एक वृक्ष है, उसके नीचे छाए में बैठ करके धान स्वच्छ कर रही है। पति प्यास और भूख से व्याकुल था, पत्नी के पास छाए में आकर के बैठा। थोड़े ही समय बाद नींद लग गई, निद्रा लगी, सो गया। पत्नी ने पंखा झलना प्रारंभ कर दिया।
पंखा झलना प्रारंभ किया और उस पति को गहरी नींद आ गई, नींद में सो गया। इतने में घुटमन घुटमन चलता चलता वो 1 वर्ष का बालक आया और घर के आंगन में हवन कुंड था, उसकी ओर बढ़ने लगा। और देखते ही देखते क्या हुआ कि वो पतिव्रता स्त्री का बालक हवन कुंड में कूद गया, जलते हुए हवन कुंड में। पतिव्रता स्त्री विचार करने लगी, क्या करूं क्या ना करूं। तो मालूम है गोपियों, भगवान कह रहे हैं कि उस पतिव्रता स्त्री ने पति की सेवा का परित्याग नहीं किया। उसकी आंखों के सामने उसका लाल अग्नि कुंड में कूद गया। लेकिन कुछ समय बाद जब पति की नींद खुली, उस पतिव्रता स्त्री ने विचार किया कि अब तो मेरा लाल आंखों का तारा जल करके भस्मीभूत हो गया होगा। उठ करके दौड़ती हुई कुंड के पास गई तो क्या देख रही है, हवन कुंड में चारों तरफ अग्नि लग रही है। लेकिन पतिव्रत धर्म के कारण वो अग्नि भी उस पतिव्रता स्त्री के बालक को जला करके राख नहीं कर पाई। अग्नि में भी वो कलरव कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। ये पतिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण पतिव्रता स्त्री के बालक को अग्नि भी नहीं जला सकी। और तुम पतियों को छोड़ करके यहाँ आई हो, जाओ जाओ, अभी भी समय है, लौट जाओ। एक भी गोपी नहीं थी। अब गोपियों ने एक बात कही कि हे श्याम सुंदर, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई है, लेकिन एक कथा हम भी आपको सुनाना चाहती हैं कि एक पतिव्रता स्त्री है और वो अपने पति को जब तक भोजन नहीं करा देती, दर्शन नहीं कर लेती, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती। और उस पत्नी का, पतिव्रता स्त्री का पति महीने 2 महीने के लिए परदेश चला गया, तो उस पतिव्रता स्त्री का जीवन निर्वाह कैसे होगा ये बताइए। भगवान ने कहा गोपियों तुम कितनी भोली हो, पति परदेश चला गया, कोई बात नहीं, उसका चित्रपट रख लो, यानी फोटो, उसकी मूर्ति रख लो, उसकी पूजा करो, उसको भोग लगाओ और स्वयं भोजन करो और जीवन यापन करो। ऐसे उसका जीवन निर्वाह करना चाहिए। गोपियां कहने लगी, हे श्याम सुंदर, मान लो एक पतिव्रता स्त्री पति परदेश चला गया तो उसकी मूर्ति की सेवा पूजा कर रही है घर के अंदर। एक दिन उसका साक्षात पति दरवाजे पर आ गया और कहने लगा, भाग्यवान दरवाजा खोलो। और वो पतिव्रता स्त्री मूर्ति की सेवा में लगी है घर के अंदर। तो अब उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए ये बताइए। भगवान कहने लगे, गोपियों तुम भी कितनी भोली हो, जब साक्षात पति दरवाजे पर पुकार रहा है तो फिर मूर्ति और चित्रपट की आवश्यकता क्या है। अब तो मूर्ति का परित्याग करना चाहिए, उस चित्रपट का भी परित्याग करना चाहिए। दौड़ती हुई भागती हुई अब तो साक्षात पति जो दरवाजे पर है उसका अभिनंदन स्वागत करना चाहिए। तो गोविंद हमने क्या किया है ये तो बताइए। हमने भी तो वही किया है जो आप कह रहे हो। इस जगत में रहने वाले पति मूर्तियों की तरह है। जब तक आप उनके अंदर विराजमान हो तब तक तो वो पति हंसते हैं, गाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। और जिस दिन आप उनके अंदर से निकल जाते हो तो क्या होता है, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की खाक होगी, सोने सी तेरी काया जलकर के राख होगी, दुनिया को त्याग करके बरगट में बास होगा। ये मिट्टी की मूर्ति मिट्टी में ही मिल जाती है। इनकी ही सत्ता कब तक है, जब तक आप इनके अंदर हो। आप जगत के पति हो प्रभु। संसार में ये जो पति है वो सब जब तक है जब तक आप इनके अंदर बैठे हो, और आप नहीं है तो ये मिट्टी की मूर्ति मिट्टी में ही मिल जाती है। और यदि हम उस मूर्ति का परित्याग करके साक्षात जगतपति से मिलने के लिए अगर आ गई है, उसने पुकारा है और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम उसके पास आ गई हैं, तो बताइए गोविंद हमने कौन सा अपराध कर दिया, कौन सा पाप कर दिया।
भगवान कहने लगे कि पति की सेवा करना धर्म है। गोपियों ने कहा कन्हैया एक बात बताइए, पति की सेवा करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये बता दीजिए हमारे लिए। कि पति की सेवा करना पत्नी के लिए धर्म है। तो कन्हैया एक बात और बताइए, हाथ की हाथ, हाँ हाथों हाथ एक बात और बता दीजिए कि क्या, कि धर्म करने से क्या होता है? पति की सेवा से तो धर्म मिलता है, और धर्म करने से क्या मिलता है ये और बताओ। कि धर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा, एक गोपी बोली बीच में ही कि कन्हैया पुण्य करने से क्या मिलता है ये और बता जाओ। भगवान कहने लगे पुण्य से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो गोपियां कहने लगी जब सीधे सीधे हमें परमात्मा मिल गया तो ये पाप पुण्य धर्म सत्कर्म इनके चक्कर में हमें धक्के क्यों मार रहे हो पीछे? हाँ, जब सीधे सीधे परमात्मा मिल गया तो अब ये पीछे की पढ़ाई क्यों पढ़ा रहे हो? ये पाप पुण्य धर्म सत्कर्म जितने भी सत्कर्म है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, तप है, नाम जप है, सब किसके लिए है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। और जब हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो अब ये पाप पुण्य के चक्कर में हमें क्यों धक्के मार रहे हो प्रभु? अब हमें अपना लीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। तब जाकर के भगवान समझ गए कि इन गोपियों का मेरे चरणों में अनुराग है, प्रेम है। तब जाकर के महाराज में स्थान दिया। वही मीराबाई जैसा भाव कि जगत के पति क्या है कि ऐसे बर को कहा भरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जस जुड़ लो अमर ले जाए। जगत के पति तो आप ही हो। तब जाकर के भगवान ने उन गोपियों के साथ महाराज की लीला की। तो जितनी भी गोपियां हैं सजनों, उतने ही भगवान श्याम सुंदर हो गए। कोई कहे कटिकाछ निकाचे श्याम खड़ो दिगलियन में, कोई बतावत दे क्यों हमने सखी बन्यो इन सखियन में। ठोर ठोर पर श्याम निहार्यो घिरो एक मैया की बतियन में, और एक और जो दुलारी की अखियन में। हाँ, जगह जगह पर श्याम सुंदर का दर्शन होने लगा। जितनी गोपियां उतने श्याम सुंदर हो गए। और जैसे ही महाराज होने लगा तो पार्वती जी सज धज करके कैलाश से वृंदावन आने लगी हैं। भोलेनाथ ने पूछ लिया कहां जा रही हो? पार्वती जी कहां जा रही हो? कि आज रोकना नहीं स्वामी जी, आज मैं वृंदावन जा रही हूँ। कि क्यों, ऐसा क्या है वृंदावन में? कि भगवान श्याम सुंदर महाराज कर रहे हैं और मैं उस महाराज में प्रवेश करना चाहती हूँ। हम भी चलेंगे। क्या आप नहीं जा सकते? आप नहीं जा सकते? क्या आप क्यों नहीं जा सकते? ये क्या कह रही हो? हम क्यों नहीं जा सकते? कि वहां पर पुरुष एक ही होंगे श्याम सुंदर, दूसरा कोई पुरुष नहीं होगा। समस्त स्त्रियां ही होंगी उस महाराज के अंदर। स्त्रियां ही होंगी, पुरुष तो एक केवल श्याम सुंदर कृष्ण ही होंगे। आप नहीं जा सकते, उसमें तो पुरुष प्रवेश वर्जित है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे ऐसा करो ना, ये लहंगा फरिया ओढ़नी बेसर वेदी बाजूबंद, हाँ ये टिकला वेदी हमारे भी लगाओ ना, हमें भी 16 श्रृंगार करो ना, हमें भी उस महाराष्ट्र में जाना है। तो आज भगवान भोलेनाथ भी कहने लगे हैं
कि हमें भी वृंदावन ले चलो। अरे कोई पूछे तो बता देना, कह देना कि ये हमारी सखी है, सहेली है हमारी। तो कितना सुंदर भाव है सजनों। एक दिना भोले भंडारे बन करके रखनार हमें सजाओ
पार्वती जी के साथ आए, प्रेम सरोवर में स्नान किया और प्रेम सरोवर भोलेनाथ को जो समझ गए और समझ करके जैसे ही भगवान ने मधुर वेणु का निनाद किया, शरीर की सुध-बुध भूल गए। भोलेनाथ दर्शन किया कि आज तो हमारे नाम की देवी मांग भरी है, लेकिन हमेशा निरंतर यही वृंदावन में रोज 16 श्रृंगार करना पड़ेगा, हमारे नाम की मांग भरना पड़ेगा, तब तो इस महाराष्ट्र में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा नहीं। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु वचन देता हूं मैं गोपी बन करके नित्य वृंदावन में निवास करूंगा। तो आज भी भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर बन करके 16 श्रृंगार आज भी नित्य वृंदावन में 16 श्रृंगार करके आज भी वृंदावन में विराजमान है। आज भी रोज 16 श्रृंगार होता है भोलेनाथ का, और नाम हुआ क्या? गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। तब जाकर के महाराष्ट्र में प्रवेश मिला, पूरा मंडलाकार बनाया, दो गोपी बीच बीच माधव मंडल बना करके भगवान ने नृत्य किया, दो गोपी बीच बीच माधव। और जब महारास होने लगा है सजनों, तो इतना सुंदर महारास हुआ कि देवता भी ललायत होने लगे हैं। तो आइए सजनों, हम भी भगवान के इस महाराज की लीला में प्रवेश करें। और सजनों, बड़ा सौभाग्य है कि जहां भागवत होती है वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और जहां महारास होता है और उस रास में भैया भोलेनाथ तक गोपी बन करके नृत्य कर रहे हैं। तो हम सभी का सौभाग्य है सजनों, कानों से कथा सुन रहे हैं, इन नेत्रों से भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। तो जिनको नाचना आता है वो भी, और जिनको नहीं नाचना आता है वो भी खड़े होकर के और ठाकुर जी के इस महारास में भाग लेंगे। और नाचना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, कला तो बहुत बड़ी है, लेकिन भाव से, अनुराग से अगर नृत्य करें तो ये समर्पण का भाव लेकर के आप नृत्य करें। एक बार हाथ को इधर करें, एक बार इधर करें, यानी कि हम समर्पण करते हैं कि प्रभु हम आपके हैं। इस भाव से जिनको नाचना आता है वो भी खड़े हो जाए, और जिनको नहीं नाचना आता है वो भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आगे कोई नहीं आएगा, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। बोली रास बिहारी भगवान की। हाँ, सभी लोग खड़े हो जाइए, माताएं बहने गोप ग्वाल सब हम भगवान महाराज बिहारी के साथ महाराज की लीला करेंगे, और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जैसे भगवान भोलेनाथ को ये सौभाग्य प्रदान किया, आगे हो जाएगा, चतुर माने चल दिया आगा। बोलो रास बिहारी भगवान की। अब जिसको नाचना आता है बड़े भाव से नाचेंगे भगवान श्याम सुंदर के साथ, किशोरी राधा रानी के साथ, और भगवान गोपेश्वर के साथ। अनंत गोपियां हैं, और सजनों यहाँ पर पुरुष तो सिर्फ एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी हम सब गोपियां हैं। हाँ, जगत के पति है वो, हम सभी के पति हैं वो। तो आइए बड़े भाव से। ओ मीठी मीठी मारा मेरा की मुरली बाजे, देखो बंदी बाजे, ओके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। देखो
से ले लो, कोई दिक्कत आ रही है। ये नहीं उठ रहा साइड क्या कर ऊपर चल बस थोड़ी देर से बाबा डांस कर रहा है हो जाए क्या बंद कर चाहिए ना उनके हाथ बंद होगा जैसे बंद कर दे शाम के
को श्रयत इंदिरा स्वसदा गोपी गीत के, उनके माध्यम से गोपियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया कि प्रभु हमसे बड़ा अपराध हुआ, हमारी गलती को क्षमा करो। और अगर इस विरह की अग्नि में ही जला करके नष्ट करना था तो जब ब्रज में दावानल लगने लगी तब हमारी रक्षा क्यों की? इंद्र के कोप से हमें क्यों बचाया? प्रभु हमें शीघ्र दर्शन दो। जब गोपियों का अहंकार नष्ट हो गया तो भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। पुनः महाराज की लीला हुई। सजनों 6 महीने तक भगवान ने महाराज की लीला की और आगे वृंदावन आए, गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। वृंदावन में आकर के भगवान ने क्या किया? शयन करने लगे। जब 6 महीने की रात्रि बनाई, 6 महीने तक जगे भगवान, तो सोएंगे भी ज्यादा। तो आज भगवान अधिक समय तक सोते रहे तो मैया यशोदा जगाने लगी। भगवान ने बहाना लगाया, मैया मेरे सर में पीड़ा है रही है। मैया ने अपनी कुलदेवी को मनाया कि मेरे लाला के सर की पीड़ा दूर हो जाए तो मैं कुलदेवी माँ के मंदिर में जाकर के पूजा करूंगी, अर्चन करूंगी, रात्रि जागरण करूंगी। कन्हैया कहने लगे, मैया तेरी कुलदेवी तो बड़ी चमत्कारी है, मेरे सर की पीड़ा दूर है गई। नंद बाबा मैया यशोदा सहित अंबिका वन में जाकर के कुलदेवी का पूजन किया, रात्रि जागरण किया। वहीं पर नंद बाबा का पैर एक सर्प ने पकड़ लिया। भगवान का स्पर्श पा करके वो सर्प देव योनि को प्राप्त हुआ। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? तब जाकर के वो सर्प जो देव योनि को प्राप्त हुआ वो कहने लगा कि महाराज मेरा नाम सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं मैं। बहुत सुंदर था, रूपवान था। एक बार सभा में अष्टावक्र ऋषि आए, ध्यान देना सजनों। सभा में अष्टावक्र ऋषि आए जो 8 जगह से टेढ़े थे और मैं बहुत सुंदर था। अब मैंने अपने रूप के अहंकार में अष्टावक्र ऋषि का अपमान किया और कहने लगा, देखो देखो कितने सुंदर महात्मा आ रहे हैं, देखो देखो कितने सुंदर महात्मा आ रहे हैं जो 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र ऋषि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं ज्यादा ही उनको परेशान करने लगा तो सजनों चंदन बहुत ठंडा होता है, लेकिन अति संघर्षण करें जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। कितना भी सहनशील व्यक्ति हो, जब ज्यादा ही उसकी सीधेपन का फायदा उठाओगे तो उसके भी अंदर से अग्नि निकलने लग जाएगी। अष्टावक्र ऋषि को क्रोध आ गया और कहने लगे कि नाम तो है तुम्हारा सुदर्शन, करते हो लोगों में कुदर्शन। अरे मैं तो 8 जगह से ही टेढ़ा हूं, तुम रोम रोम से टेढ़े हो जाओगे।
श्राप दे दिया। उसी समय से मैं सर्प बना पड़ा हूँ। ऋषि के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी, कि जाओ अंबिका वन में जाकर के भगवान कृष्ण का स्मरण करना, द्वापर में नारायण ही लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे, कुल देवी का पूजन करने आएंगे अंबिका वन में, उनके पिताजी का पैर पकड़ लेना और जब तक भगवान नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं। तो पिताजी का पैर इसलिए पकड़ा है कि आप छुड़ाने को आओगे और मेरी सर्प योनि से मुक्ति हो जाएगी। आज भगवान ने अंबिका वन में जाकर के सुदर्शन नाम के विद्याधर जो कई वर्षों से सर्प योनि में पड़े हुए थे उनका उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान आनंद पूर्वक वृंदावन में रहने लगे। केसी नाम का दैत्य घोड़े का रूप धारण करके आया। भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा, घोड़े का रूप बना करके आया। भगवान ने यमुना के तट पर पछाड़ करके उसका उद्धार किया। उसकी भी प्राण ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हुई, जहां पर आज भी केसी घाट बना हुआ है वृंदावन में। तत्पश्चात आज देवऋषि नारद जी का आगमन मथुरा में हुआ। कंस से कहा कि भैया कैसे हो, कि क्या बताएं गुरुदेव, दो चार पराक्रमी वीर योद्धा कृष्ण बलराम को मारने के लिए जाते हैं लेकिन लौट करके कोई नहीं आ पाता। नारद जी ने कहा ऐसा करो ना, दो चार को काय को भेजते हो, कृष्ण बलराम को ही मथुरा बुलाओ, रंगशाला का आयोजन रखो, मल्ल युद्ध का आयोजन रखो और तुम्हारे समस्त सेवकों से एक साथ आक्रमण करा करके कृष्ण बलराम को परास्त करो। पानी पिला जल्दी। कंस ने कहा ऐसा ही करूंगा। और इधर नारद जी चले गए भगवान के पास, कहने लगे प्रभु रास रचाते रहोगे कि आगे की भी लीला करोगे, कि क्या लीला करना है, कि कंस का उद्धार कब करोगे। भगवान समझ गए कि ये नारद जी हैं। कहने लगे कि पहले ये बताओ कि कंस को कौन सी तारीख दे करके आए हो, कि परसों की, क्योंकि तो परसों के बाद कंस का अंत हो जाएगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। कंस ने अक्रूर जी को कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए भेजा, मल्ल युद्ध का आयोजन रखा। अक्रूर जी आए, नंद बाबा मैया यशोदा से मिले, कंस का संदेश पहुंचा दिया। मैया यशोदा कहने लगी कि कृष्ण बलराम को मैं मथुरा में नहीं भेजूंगी, और मल्ल युद्ध में इन बच्चों का क्या काम है, ये मथुरा कंचन की नगरी, ये तो गोकुल गांव हमारे, सूर श्याम प्रभु ये लड़का है, इनको देखे मल्ल काढ़े। अक्रूर अपने महाराज कंस से कह देना, चाहे तो मेरी 9 लाख गौवे ले ले, ये घर ले ले, मेरा जितना भी धन है वो सब कुछ ले ले, घर छीने को धनवर मेरो मोहे वन निकुंजन मिले, इतनी मांगू छगन मगन मेरी अखियां ने आगे खेले। कृष्ण बलराम कहने लगे मैया अब तक हमने गांव देखे हैं, शहर ना देखो, एक बार आज्ञा करो मैया, हम यह मथुरा नगरी की शोभा को देखने को जाबो चाहे हैं। अरे हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए मथुरा नगरी को देख करके वापस लौट करके आएंगे। भगवान मैया को आश्वासन दे करके अक्रूर जी के रथ पर आरूढ़ हुए और कहा मार्ग में रथ नहीं रोकना। जैसे ही चलने लगे मार्ग में गोपियां लेटी हुई हैं, अक्रूर से कह रही हैं अक्रूर हमारे ऊपर से रथ को चला करके ले जाओ, जब हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो हम रह करके क्या करेंगे। अक्रूर, हमें तो ये आश्चर्य होता है कि तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया। 5 मिनट इस ब्रह्मांड में तुमसे बड़ा क्रूर कोई हो नहीं सकता, जो हमारे प्राण निकाल करके ले जा रहे हो। एक पुण्य का काम कर लो कि क्या, कि दुखियन को दुख दूर करते, गोपियां कह रही है अक्रूर जी से, सगरो तो है पुण्य मिले वो, देव तेरी अगवानी करेंगे, बेकुंठ को द्वार तो खुलो ही मिले वो। कब? एक पुण्य का काम कर, हमारे ऊपर से रथ को चला करके ले जा।
जब हम ही नहीं रहेंगी, अरे जब कृष्ण नहीं है तो उनके बिना हमारा भी क्या जीवन है, ये पुण्य कर दे। अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया, भगवान ने गोपियों को सांत्वना दी, किशोरी जी को सांत्वना दी, रमाती विलाप करती हुई गौओं ने अपने मुख से भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। गोपाल कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके। भगवान ने गौओं को भी आश्वासन दिया और ओझल मन से भगवान बैठ गए रथ में। अक्रूर जी के संशय की निवृत्ति की मार्ग में कि अक्रूर जी के मन में था कि कंस कहीं इनको कष्ट नहीं पहुंचा दे, अगर इनको कष्ट पहुंचा दिया तो ब्रजवासी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। अक्रूर जी के संशय की निवृत्ति की मार्ग में यमुना स्नान करने के लिए अक्रूर जी गए तो जो छवि रथ में बैठे हैं भगवान कृष्ण बलराम, वही छवि यमुना के अंदर दर्शन दिया। अक्रूर जी समझ गए कि एक कंस तो क्या करोड़ों कंस मिलकर के भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे बढ़े, यमुना बाग में विश्राम किया। पीछे से नंद बाबा और भगवान के समस्त सखा आ गए। भगवान कहने लगे, बाबा हम यह मथुरा नगरी की शोभा को देखने को जाओ चाहे हैं, आज्ञा दे। कन्हैया ये शहर है, अब तक तुम वन में रहे हो, गांव में रहे हो, लेकिन ये मथुरा शहर है और शहर में तो भैया बोलने का भी तरीका, हाँ खाने पीने का तरीका, रहन सहन का तरीका, बोलचाल का तरीका और तो और चलने का भी तरीका होता है। अब गांव में तो भले इधर से चलो या इधर से चलो, कोई समस्या है? इधर से जाए चाहे इधर से जाए, कोई समस्या है क्या? और बड़े शहर में चल के बताओ, तुरंत सीटी बजा देंगे। पी 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 कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता इधर से नहीं, उधर से आने का रास्ता अलग, जाने का रास्ता अलग। शहर की तो व्यवस्थाएं अलग है, रहन सहन अलग, खान पान अलग। कन्हैया लाला तू अभी तक गांव में रहे हुए, बन देखे हैं, शहर की अलग व्यवस्था है लाला। काई से वे वे तू कह के अगर बात करेगो तो झगड़ो हो जाएगो। हाँ बोलने का भी तरीका आप कह करके बोलना, शहर में तरीका बोलने का अलग। और तो पे लाला बोल वो आवे ना है सही तरीका से। काई से वे तू करके बोलेगो झगड़ो हो जाएगो। ना बाबा अपनी नाक की सीट में चलूंगो, हाँ काई से बात ही ना करूंगो तो झगड़ों का बात तो होगो। और दाऊ भैया की अंगुरिया कह के चलूंगो। नंद बाबा को आश्वासन दे दियो और ठाकुर जी चलवे लगे। कन्हैया कृष्ण बलराम को सुभद्र बदमंगल सीतामा मनसुका भगवान के सखाओं के साथ में भगवान जब आगे चले हैं तो मथुरा में जब खबर लगी कि आज पूतना के मारवे वालों मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, तो मथुरा में रहने वाली सेठानी प्रोतानी, हाँ रानी महारानी यहाँ तक की मैत्रानी तक भगवान को अभिवादन करने के लिए मार्ग में खड़ी है गई, पुष्प की वृष्टि कर रही है, आरती उतार रही है जगह जगह पर। मनसुका को सुभद्र सीतामा मनसुका कहने लगे, कन्हैया हमारी तो तेने नाके कटवा दी लाला। अरे हमें क्या मालूम है कि यह नगर में इतना भव्य स्वागत होएगो हमारो, जगह जगह आरती उतारी जाएगी। अच्छे कपड़ा पहन के आते तो बात कुछ और होती। भगवान कहने लगे, मथुरा सर्व काम प्रदायिनी नगरी है, जो चाहोगे सो मिल जाएगो। तो पहले कपड़ा की व्यवस्था कर भैया, वस्त्र की व्यवस्था कर। आगे कंस को धोबी आ रहे हो, भगवान ने कही धोबी मामा जी राम राम। धोबी देखने लगे, अरे धोबी मामा जी राम राम। मामा जी के गांव के तो सभी मामा जी। हाँ धोबी देखने लगे, आवाज कहां से? अरे नीचे देखो नीचे देखो। अब वो काय को देखेगा धोबी नीचे, वो कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी है, महाराज कंस का धोबी। और नीचे देखो, जैसे ही देखा कौन कि हम कृष्ण बलराम।
आपके महाराज के सगे भांजे। क्या चाहते हो कि बस 2 जोड़ी वस्त्र मिल जाए, सब सगा बदल बदल करके आपस में पहन लेंगे। ये कंस का धोबी फटकार लगाने लगा भगवान में। भगवान से कहने लगा, तुम ग्वारिया गोपाल गाय चराने वाले इन राजसी पोशाकों के बारे में तुम क्या जानोगे? तुम्हें मालूम है ये किसके वस्त्र हैं? यहाँ जानते हैं, हमारे मामा जी के वस्त्र हैं। वीडियो बना रहे हो आपका ही है ना? अरे जिनको तुम मामा जी कह रहे हो वो कौन है मालूम है? धर्म खंडन पाप मंडन, यानी धर्म का तो खंडन करने वाले हैं, पाप का मंडन करने वाले हैं। धर्म खंडन पाप मंडन राजाधिराज महाराज मथुरेश कंस के वस्त्र हैं। अरे भैया, जिनको तुम एक बड़ो नाम ले रहे हो का है, वो हमारे सगे मामा जी हैं। चलो भागो, यहां से नहीं मिलेंगे तुम्हें वस्त्र। बार बार कहा। कन्हैया कह रहे हैं, मामा जी दो जोड़ी नहीं, 1 जोड़ी दे दो, बस 1 जोड़ी दे दो मामा जी। और धोबी बार बार फटकार लगा रहा है। मधुमंगल कहने लगा, जो कन्हैया के साथ थे बिल्कुल सखा, कन्हैया 1.5 घंटा है गई रे रे पे पे कर रहे हुए हैं, और ये धोबी नेक ना मान रहे हो हमारी। बता दे अपनो पूछना मारो हाथ आए, और जो होगी सो फिर पीछे में देख लूंगा। हाँ, ठाकुर जी भी आवेश आ गए हो, एक उछल करके मुष्टिक को प्रहार कियो, कोटली अलग, धड़ अलग और गर्दन अलग गिर गई। दाऊ जी कहने लगे, आवाज आई या धड़ाम की कहां से आई? भगवान कहने लगे, हिल तो बहुत देर से रही, अब गिर गई। कहा क्या मोह ना मालूम दादा भैया, तुम ही देख लो का चीज गिर गई है। एक गिरी हो तो बताओ। धड़ अलग गिर गए, पोटली अलग गिर गई, गर्दन अलग गिर गई। कन्हैया तेने करे ये सब तो ना। और वास्तव में भैया भगवान किसी को नहीं मारते हैं, राम किसी को मारे नहीं, ऐसे मोटे राम अपने आप। हाँ, आगे की लीला तो आपको मालूम ही है। अपने कर्मों का ही फल भोगता है व्यक्ति, सुख और दुख अपने ही कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है व्यक्ति। पोटली खोली और उसमें से वस्त्र पहनने लगे, लंबे चौड़े वस्त्र, सका छोटे छोटे, बिना झाड़ू के ही रोड साफ हो रही है। कन्हैया हमारे पुराने वस्त्र ही ठीक थे। ठाकुर जी का एक भक्त दर्जी आया, समस्त परिकर को एकत्रित करके और पूरे वस्त्र जो है नाप के बना दिए। भगवान ने वरदान दिया भक्ति का। सुदाम नाम का माली मिला, उसको भी पुष्पहार की माला, भगवान ने उसकी पुष्पहार की माला स्वीकार की। आगे बढ़े हैं तो मनसुका तो सुभद्र मधुमंगल कहने लगे, कन्हैया ये सुनो मातो चांडालन को सो अच्छो ना लगे, तिलक होना चाहिए। मथुरा सर्व काम प्रदायनी नगरी है, तो पहले हमारे माथे पे चंदन लगवा। इतने में त्रिविक्रमा आ रही है, कुब्जा, जो कंस के लिए चंदन की सेवा करती रोज। भगवान ने वह 3 जगह से कुबड़ी को, कुब्जा को, त्रिविक्रमा को सुंदरी कहकर के संबोधन करके पुकारा, सुंदरी हमारे निकट आओ। भगवान की आवाज मधुर वाणी को सुनकर के खिंची चली आई और भगवान के चरणों का दर्शन करके इच्छा हुई भगवान के मुखारबिंद का दर्शन करूं। भगवान समझ गए इसके भाव को। भगवान ने क्या किया, दोनों पैर इसके पैर के ऊपर रख दिए, एक हाथ इसके कमर पर रख दिया, एक हाथ थोड़ी पे लगाया, एक झटका लगाया और ऑपरेशन कर दिया। ये 3 जगह से टेढ़ी थी, इतनी सुंदरी हो गई कि भगवान का पीतांबर पकड़ करके कहने लगी, अब आपके साथ ही रहूंगी। ये और समस्या हो गई है। भगवान ने इसको बीमारी दूर कर दी, लेकिन एक बीमारी भगवान को और लग गई और ये और कह रही है मेरे घर चलो। भगवान ने हाथ जोड़ करके पीछा छुड़ाया, देवी आऊंगा, पहले मामा जी से मिलना है, बाद में आऊंगा। चंदन की सेवा सब सखाओं को प्रदान की। आगे बढ़े हैं, कोवलिया पीड़ हाथी
दरवाजे पर रंगशाला के मुख्य मार्ग पर दरवाजे पर खड़ा है महावत मामा जी, इस हाथी को हटाओ। नहीं हटेगा, महाराज की आज्ञा है, यही रहेगा, नहीं हटेगा। अरे जो आपके महाराज है वो हमारे सगे मामा जी हैं कि नहीं, महाराज की आज्ञा है, यही रहेगा। दाऊ दादा कहने लगे, कन्हैया यहाँ मथुरा नगरी में हर आदमी उल्टो है, प्रेम से बात करें उल्टो जवाब मिलेगा। धोबी से कितनी प्रेम से बात करी, उल्टो ही चलो। अभी महावत से कितनी प्रेम से मामा जी मामा जी मामा जी कह के मुंह सूख रहे हो हैं और ये सीधे मुंह बात ना कर रहे हो। कोई बात नहीं, आज तक नंद बाबा की गैयन के बशराम के संग खेले हैं, आज मामा जी की भैंस के पट्टा ही सही। इतना बड़ो हाथी कहा दिख रहे हो कृष्ण बलराम को, भैंस को पड़ा दिख रहे हो। चिकन हिंदी कर दियो, चक्री कर दियो और भूमि पे दे मारे हो। बाकी प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणन में विलीन हुई, बापू की सदगति प्रदान करी। और हाथी के 2 दांत हैं, एक एक दांत दोनों भाइयों ने खींच लिए। हाथी दांत के सोटा लेकर नंद के ढोटा रंगशाला में प्रवेश करने लगे हैं। आगे धनुष रखा है, कन्हैया कहने लगे, दादा भैया इस धनुष का खंडन करो। दाऊ दादा कहने लगे, वाह कन्हैया, फ्री के धनुष हम तोड़े और फायदे वाले धनुष तुम तोड़ो। याद करो त्रेता में जनक जी की सभा में उछल उछल करके मैंने कितनी बार कहा इस धनुष को तोड़ूं, और धनुष तो क्या पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, लेकिन एक भी बार तुमने इशारा भी किया कि तोड़ दो कि फोड़ दो। गुरुजी ने और तुम दोनों ने इशारा करके कहा बिल्कुल उछल कूद मत करो।